मीलाद हो, उर्स हो, तीजा हो, 10वां हो, 40वां हो, जो हजरात इनमें इन्वॉल्व हैं वो एक बहुत बड़ी दलील बनाते हैं और वो दलील ये बनाते हैं कि जनाब मना कहाँ आया है, तो जो चीज़ मना नहीं आई तो वो जायज़ होगी। लिहाजा इसी दलील को बुनियाद बनाकर ना वो बहुत सारे एक हादिस उमूर के अंदर अपना डिफेंड करते हैं कि जनाब ये हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि कहीं मना नहीं आया है। अच्छा, वो एक बतौर दलील एक आयत पाक भी पेश करते हैं। सूरह बकरा की आयत है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे नफ़े के लिए ही सब चीज़ें पैदा की हैं। तो इससे हर चीज़ की हिल्लत साबित हो गई, जायज़ होना साबित हो गया। अब हराम वो होगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देंगे। तो इस आयत को लेकर भी वो दलील बनाते हैं कि जनाब ठीक है, रबीउल अव्वल मनाना भी जायज़ है, जुलूस निकालना भी जायज़ है, लाइटिंग करना भी जायज़ है, नबी की मोहब्बत में ये भी जायज़ है, वो भी जायज़ है, तीजा, 10वां, 40वां, उर्स वगैरह की महफिल, जो काम उनको जायज़ करने होते हैं ना, वो इसी उसूल से जायज़ कर रहे होते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि इस उसूल पर हम बहस कर लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनके नज़दीक उसूल है कि जो मना नहीं आया वो जायज़ है। तो क्या इस्लाम का ये उसूल है? देखिए, ये उसूल है, लेकिन ये उसूल अप्लाई गलत जगह कर दिया जाता है। इसको मैं यूँ समझा देता हूँ, हमारे दीन में जितने भी हमारे काम हैं, अफ़ाल हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है उमूर आदिया, एक को कहा जाता है उमूर तहब्बुदिया। अच्छा, आदि उमूर मतलब हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक दुनियावी उमूर से हो, दुनिया के फ़वाइद से हो, नफ़ा उठाने से हो, वगैरह वगैरह। ठीक है। कुछ काम होते हैं जिसे ताब्बुदी उमूर कहा जाता है। ताब्बुदी उमूर का मतलब है कौन सा काम करके मैं अल्लाह के करीब होऊंगा, कौन सा काम करके मैं अल्लाह की बारगाह से दूर हो जाऊंगा। ये उमूर ताब्बुदी कहलाते हैं, जिसके अंदर इबादात दाखिल हो जाती हैं। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। हर वो चीज़ जो आदि उमूर होते हैं, दुनियावी फ़वाइद वगैरह के, इसके अंदर ये उसूल बिल्कुल जारी होता है और ये उसूल भी कुरान से ही मुस्तंबत हुआ है। जैसे अल्लाह ताला ने दुनियावी मामलात के अंदर आप देखेंगे चंद चीज़ों को हराम किया और हराम करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, जो कुछ अब ज़मीन में है वो सब तुम्हारे ही नफ़ा के लिए है। यानी चंद चीज़ों को हराम करके बिल्कुल कुल्ली अल्लाह ने इजाज़त दे दी, हर चीज़ तुम्हारे नफ़े के लिए, ये दुनियावी उमूर से मनफ़ात हासिल करने के लिए। इसी से एक उसूल मुस्तंबत किया जाता है कि हर चीज़ में असल इबाहत है, दुनियावी फ़वाइद के आदि उमूर के अंदर इबाहत है। हाँ, मुमानत के लिए दलील चाहिए होगी, क्योंकि अल्लाह ने चंद चीज़ों को मना करके हर चीज़ की इजाज़त दे दी कि हम उससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इसी तरह खाने पीने की जो चीज़ें हैं, इसके अंदर भी आप कुरान की आयत पे गौर कीजिएगा। अल्लाह फरमाते हैं कुल ला अजीदु फ़ीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु, कि मैं तिलावत जो करता हूँ कुरान, इसमें मैं इन खाने पीने की चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ को हराम नहीं पाता। यानी चंद चीज़ों को हराम करके अल्लाह ताला ने बिल्कुल कुल्लियतन इजाज़त दे दी। लिहाजा खाने पीने की चीज़ों के अंदर भी असल ये है कि मुमानत है, हम रुक जाएंगे, नहीं है तो वो सब चीज़ें हिल्लत के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इसी तरह जीनत का बाब है कि जीनत के अंदर भी अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अखरज लिइबादी, मैंने अपने बंदों के लिए जीनत निकाली है, कौन है इसको हराम करने वाला। तो अब कोई भी काम जो मुताल्लिक होगा जीनत के साथ, उसके अंदर असल हिल्लत हो जाएगी। अगर कोई मुमानत की बात करेगा वो दलील कायम करेगा, क्योंकि अल्लाह ने सब चीज़ों को इजाज़त में दाखिल कर दिया। तो ये दुनियावी आदि उमूर के अंदर ये उसूल बिल्कुल अप्लाई होता है कि मखसूस चीज़ों के अलावा हर चीज़ इबाहत और हिल्लत के अंदर अल्लाह ताला ने डाली। ये उसकी रहमत है, ये उसका करम है इंसानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। ये जो उसूल है कि जो चीज़ मना नहीं आती वो सब के सब जायज़ होती है, ये दुनियावी उमूर में बिल्कुल लाहिक होता है। अच्छा, इसके मुकाबले में आप देखेंगे कुछ उमूर ऐसे हैं जिसके उमूर तौक़ीफ़िया भी बोला जाता है, उमूर ताब्बुदिया भी बोला जाता है। इबादात के जो मामलात हैं, मैं कौन सा काम करके अल्लाह के करीब हो जाऊँगा, कौन सा काम करके अल्लाह से दूर हो जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर याद रखिएगा कि इंसान को ये इख्तियार है ही नहीं वो किसी भी काम को ताब्बुद और तकर्रुब करार दे दे। अच्छा, भाई ये चीज़ मैं अल्लाह की इबादत करार दे रहा हूँ आपसे, इंसान को इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया ही नहीं, लिहाजा ये उसूल यहाँ जारी नहीं होता। सही। उमूर ताब्बुदिया हमारे दीन में दो तरह के हैं। बाज़ उमूर वो हैं जिसके अंदर अदद, जिसके अंदर वक्त या जिसके अंदर हैयत हमारे दीन ने बिल्कुल मखसूस और मुतय्यन करके बता दी। यहाँ उसूल ये जारी होता है कि ना तो हम उस अदद के अंदर कमी बेशी कर सकते हैं, ना वक्त के अंदर हेरा फेरी कर सकते हैं, ना हैयत के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। इनमें से कोई भी काम अगर मैंने किया तो मैं सराहतन कुरान के खिलाफ खड़ा होकर एक बिदअत ईजाद कर दूंगा। अच्छा, मिसाल अदद की मिसाल दें, जैसे नमाज की रकतें
4 रकतें मैं 5 रकत नहीं बना सकता, 3 रकत नहीं बना सकता। इसी तरीके से आप देखें, रोज़ा 30 दिन के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिए, मैं उसको 29 नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से 20 नहीं कर सकता, मैं 35 भी नहीं कर सकता। इसी तरह हज के अंदर कफ़ारे के लिए 10 रोज़े अल्लाह ताला ने रखे, तिल का अशरतुन कामिला। अब मैं 9 नहीं कर सकता, मैं 11 नहीं कर सकता। जो अल्लाह ताला ने अदद मुकर्रर कर दिया, मैं उसमें कमी और बेशी नहीं कर सकता। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, नमाज के औकात हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा, गुनाहगार हूंगा, मैं इबादत परफॉर्म करने वाला नहीं कहलाऊंगा। रोजे का वक्त बांध दिया, मैं उससे पहल करूंगा गुनाहगार, उसके बाद करूंगा गुनाहगार, उसी वक्त में करूंगा तो ठीक, वरना बिदअती होता चला जाऊंगा। इसी तरह हज है, जो दिन अल्लाह ने रखे हैं मैं उसमें कमी बेशी नहीं कर सकता। हैयत भी देख लें, नमाज को अल्लाह ताला ने क़याम, कुमू लिल्लाह, क़याम करो, वर्काऊ, रुकू करो, वस्जुदू, सजदा करो। तो ये जो हम क़याम, रुकू, सजदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने इसकी हैयत बांध दी। अब इस हैयत में मैं तब्दीली कर दूंगा, फिर बिदअती हो जाऊंगा, मैं अल्लाह के हुक्म से निकल रहा हूं। कौन सी चीज मुझे अल्लाह के करीब करेगी वो अल्लाह बताएंगे, उसका तरीका भी अल्लाह बताएंगे। अगर वक्त बताया, वक्त भी अल्लाह, वो मुक़य्यद हो जाएगा। अदद बताए, अदद के अंदर भी महदूद हो जाएगा। हैयत बताई, उसी हैयत के अंदर महसूर हो जाएगा। हम इससे बिल्कुल निकल नहीं सकते। इनमें से जिस भी चीज़ में से निकलेंगे, कुरान की मुमानत दाखिल हो जाएगी। जैसे अल्लाह फरमाते हैं कि कौन है अल्लाह के अलावा शरीक जो मशरू करी जा रहा है तुम्हारे लिए चीज़ों को, यहाँ इजाज़त नहीं होती। अच्छा, इसकी दूसरी रुख ये है, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने अदद के साथ मुक़य्यद किया है, वक्त के साथ या हैयत के साथ, हम ना वक्त बदल सकते हैं, ना अदद में तब्दीली कर सकते हैं, ना हैयत में। ठीक है। इसके अलावा कुछ काम ऐसे हैं तकर्रुब के, जिससे हम अल्लाह के करीब हो सकते, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ना अदद की कैद लगाई, ना वक्त की कैद लगाई, ना हैयत की, यानी उसके अंदर बिल्कुल कैद नहीं है, एब्सोल्यूट अल्लाह ने छोड़ा। वहां पर मुझे एब्सोल्यूट रहने का हुक्म है। लेकिन अब अगर उस मामले के अंदर मैं वक्त को बांध दूं और लाजिम करार दे दूं, जो ना उस वक्त का ख्याल रखे उसको बुरा भला कहना शुरू कर दूंगा, फिर मैं बिदअती बन जाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह ने जिस काम को एब्सोल्यूट कर दिया मैं उसको फिर मुक़य्यद कर रहा हूँ। इसी को यूं कहा जाता है कि ताबुदी काम के अंदर, उमूर ताबुदिया के अंदर जिस काम को मुक़य्यद किया अल्लाह ने, मैं उसको मुतलक एब्सोल्यूट नहीं कर सकता, और जिस काम को अल्लाह ने एब्सोल्यूट छोड़ दिया मैं उसमें कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकता। दोनों सूरतों में मैं बिदअती बन जाता। तो ये उसूल ठीक है, लेकिन दुनियावी उमूर के लिए, ताबुदात के लिए ये उसूल जारी नहीं होता। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जिस पर हमने प्रोग्राम करना है, रबीउल अव्वल का मामला है जी। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ये रबीउल अव्वल मनाते हैं, इसमें जुलूस का इनेकाद होता है, लाइटिंग होती है और दीगर बहुत सारे उमूर अंजाम दिए जाते हैं। महफिल का इनेकाद भी होता है, उसमें अच्छे उलमा से बयानात भी करवाए जाते हैं। अब ये सारे मामलात को अगर हम देखते हैं, क्या ये अमर ताबुदी के अंदर आता है या फिर ये आदि उमूर के अंदर आता है? इन दोनों में से क्या लिया सवाल ये आदि उमूर में खाने पीने की चीज़ है कोई? जो रबीउल अव्वल का एक तस्वुर है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए इस दिन को मुकर्रर कर दिया गया, एक ज़िक्र व अस्कार के लिए मुकर्रर कर दिया गया, तो इसका ताल्लुक ताबुद है, आप अल्लाह के करीब होना चाह रहे हो। बिल्कुल ऐसे, कोई दुनियावी रस्म तो नहीं है कि जिसके, तो ये उमूर ताबुदी में से दाखिल है। अब हम देखेंगे जब उमूर ताबुदी में से हम दाखिल हैं, तो अल्लाह ताला ने जो ताबुदी उमूर के मामलात के अंदर जो मुक़य्यदात हैं, हम उसको इतलाक़ात में नहीं जा सकते, मुतलक है तो मुक़य्यद में नहीं जा सकते। उसी ज़ाबिते से पता चल जाएगा यहाँ पर असल में प्रॉब्लम क्या पैदा हो रही है। सही। अब ये 12 रबीउल अव्वल को जो मखसूस कर लेते हैं, फिर इसकी रात को बड़ी रात कहा जाता है, इसमें फजीलत, अब तो कई सालों से मैसेज भी शुरू हो गए, भाई इस रात का ये वजीफ़ा है, इस रात को ये पढ़ लोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा, 12 रबीउल अव्वल को ये काम कर लोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा। यानी 12 रबीउल अव्वल को मखसूस करना, ये इसकी इजाज़त है। लेकिन अब हम देखते हैं अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत को अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया। मेरा आपसे सवाल है, जैसे अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये हुक्म अल्लाह ने कोई कैद लगाई है कि इस दिन करना बाकी साल छोड़ देना, ये एब्सोल्यूट हुक्म है? तो मैंने यही जिक्र किया, जो हुक्म अल्लाह का एब्सोल्यूट होता, मुतलक होता है, उसको मुतलक ही रहने दिया जाता है। पूरा साल मुझ पर लाजिम है, शवाल में भी, मुहर्रम में भी, सफ़र में भी, रबीउल अव्वल में भी, रबीउल सानी के अंदर भी, कि मैं उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं फॉलो करूं। सही। अब अगर मैं ऐसा करूं कि पूरा साल उसवा रसूल का नाम भी ज़हन में ना आए, पूरे साल के अंदर एक दिन मुकर्रर कर दूं और उसके अंदर उसवा रसूल के नाम से मैं चर्चे करना शुरू कर दूं, इस दिन को अफजल करार दे दूं, इस दिन जो उसवा रसूल की बात ना करे उसको मैं बुरी निगाहों से देखना शुरू कर दूंगा,
आप ईमानदारी से बताएं कि क्या मैं अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा हूं या अल्लाह के हुक्म को ही मुक़य्यद कर रहा हूं। देखिएगा, अंबिया की ताज़ीम पूरा साल होनी चाहिए इंसान के दिल के अंदर, हर नमाज के अंदर ख्याल होना चाहिए, हर नमाज में इस्तेहज़ार अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का होना चाहिए ताकि मेरी नमाज ठीक तरीके से अदा हो। आप कारोबार करने जा रहे हैं, आपके ज़हन में इस्तेहज़ार होना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तिजारत के मामलात में क्या हकामात है, अल्लाह के क्या हकामात हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के क्या हैं। तो ये पूरा साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम का मामला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा का मामला है। अब मैं पूरा साल एक चीज़ को छोड़ दूँ या करूं भी तो उस जोश के साथ ना करूं, और साल के अंदर आके जब एक दिन मुकर्रर कर दूं और ये बोलूं कि ये दिन दीगर दिनों से अफजल है, ये अफजल अल्लाह ने करार नहीं दिया। इस दिन करने वाली इबादत दीगर दिनों से अफजल है, ये बात भी अल्लाह ने नहीं इरशाद फरमाई। इस दिन दुआ कबूल होना ज्यादा उम्मीद है बकिया दिनों की निस्बत, इस बात का भी जिक्र नहीं है, अल्लाह ताला ने तो जिक्र नहीं किया। ठीक है, अच्छा इस दिन को मैं ईद बना लूं, इस बात का भी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी। तो एक दिन को मखसूस करके जब मैं उस मुतलक हुक्म को मुक़य्यद कर रहा हूँ और उसके अंदर आप गौर करें कि ऐसे ऐसे नज़रियात लेकर आ रहा हूँ जिसमें ना अल्लाह की कोई बयान है, कोई नस मौजूद है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको मुक़य्यद करने के ज़ुमरे में मैं बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ जाके बिदअत पे खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा, एक शख्स है पूरा साल मुख्तलिफ महीनों में महफिल मीलाद करवा लेता है, वो एक आलिम साहब को बुलवाता है, उसमें दरस कुरान हो जाता है, वो ये ज़ाहिर करता है, अगर वो ये नियत करता है कि जनाब ये मेरी तरफ से मीलादुन नबी की महफिल है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने अपने नबी अलैहिस्सलाम को हमें मबूस फरमाया, हमें हिदायत मिली, अल्लाह की किताब हुजूर के सदक़े ही हमें मिली है। अगर वो ये तसव्वुर करता है और एक 12 रबीउल अव्वल को मखसूस नहीं करता या सिर्फ रबीउल अव्वल का महीना मखसूस नहीं करता, पूरा साल करता है वो, तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखो, पूरा साल अगर कोई महाफिल करे और उस महाफिल का नाम और टाइटल दे दे, जैसे हमारे यहाँ होता है दरस कुरान, भाई ये दरस हदीस हो रहा है, दरस कुरान हो रहा है, यार ये मीलाद की महफिल है, और उसके अंदर उलमा को बुला रहा है और वाकई काबिल उलमा है जो मौजूआत या झूठी रिवायतें ना सुना रहे हों। ये जो महफिल पूरे साल होती है, इस महफिल के अंदर कोई मुज़ायके की बात, इसलिए कि पूरा साल होना देखें खुद दलालत कर रहा है कि आपने उस हुक्म को मुतलक रखा हुआ है, आपने मुक़य्यद नहीं किया कि आप इस महीने जुमेरात को कर रहे हैं, अगले महीने फलां तारीख को कर रहे हैं। तो जब एक मुतलक हुक्म को मुतलक छोड़ देंगे, अल्लाह का जिक्र करें, उलमा के बयानात करवाएं, अच्छी महफिलें मुनक़िद करें, कुरान का दर्स करवाएं, ये सब वो चीज़ें जिसको अल्लाह ताला ने एब्सोल्यूट रखा है। भाई अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान पाक में गौर व फिक्र करो, एक एब्सोल्यूट हुक्म है, भाई मैं सुबह करूँ, मैं शाम करूँ, मैं दोपहर करूँ, मैं रात में करूँ, हफ्ते वाले दिन करूँ, जुम्मे वाले दिन करूँ, आज इस महीने करूँ, अगले महीने करूँ। तो जब तक मैंने इस हुक्म को एब्सोल्यूट ही रखा है ना, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसी को बदल दूं और मैं बोलूं कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया ना हमें गौर व फिक्र करने का, ये पूरे साल इस महीने के इस दिन है, अब मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की इजाज़त को, एब्सोल्यूट इजाज़त को जब मैं मुक़य्यद कर रहा हूँ, मैं फिर गलत हो जाता हूँ। ये है थोड़ा सा फ़र्क। पूरा साल जो महफिल मीलाद हो रही है इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप महफिल मुनक़िद करें, उसमें मज़ीद कोई बाहर से कोई काबिल एतराज़ चीज़ ना हो, यानी प्योर हो वो, उसके अंदर दर्स कुरान हो, कुरान का दर्स हुआ और अच्छी कोई बातें हुई हैं और आपने खाना भी खिलाया दोस्त अहबाब को, इसमें कोई मुज़ायका नहीं से। अच्छा, अब ये आपने जो उसूल बताया है कि वो उमूर आदिया में से है या उमूर ताबुदिया में से है, यहाँ पर बीच में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जैसे अक्सर हजरात जैसे अजान से पहले दुरूद व सलाम पढ़ना, अब वो हमने अपने दौर में तो नहीं देखा था, अब जाकर ऐसा हो गया है कि इकामत में भी दुरूद व सलाम शामिल कर दिया गया है। इसी तरीके से जुम्मे के बाद इज्तिमाई तौर पर दुरूद व सलाम पढ़ना, तो इसकी इजाज़त है इस्लाम के अंदर? आप थोड़ा सा गौर कर दें, दुरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत की हम दुआएं करें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए शुक्राना अल्लाह की बारगाह में पेश करें कि अल्लाह क्या नेमत तूने दी, ठीक है, इसमें कोई इख्तलाफ है। लेकिन हमें जो हुक्म अल्लाह ने दिया, गौर कीजिएगा, वो हुक्म के अंदर किसी तरह की अल्लाह ने कैदें जिक्र की हैं कि नहीं मैंने जब अजान देनी है तो उसी से पहले ही पढ़ना है, और अगर मैंने नहीं पढ़ा तो बुरी निगाहों से देखना है। जिस मस्जिद से अजान से पहले दुरूद मेरे कानों में आवाज़ नहीं जाएगी तो आपने समझे बदमज़हब की मस्जिद है। ये कैदें अल्लाह ने नहीं लगाई। अल्लाह का हुक्म एब्सोल्यूट है, आप किसी भी वक्त अल्लाह का जिक्र करें, किसी भी वक्त अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर रहमत की दुआएं भेजें, दराजात की बुलंदी की दुआएं करें, कोई टेंशन नहीं। हम असल में खुद मुक़य्यद कर लेते हैं, इस्तिदलाल मुतलक से पकड़ते हैं, भाई अल्लाह ने मुतलक का तो अजान से पहले पढ़ने में क्या है? सर अजान से पहले ही पढ़ने में आपने मुक़य्यद कर दिया है, मैं सवाल कर, ठीक है ना, हमने मुक़य्यद कर दिया है इसलिए कि वहां पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अच्छा, फिर पढ़ना भी लाजिम नहीं है, सुनाना लाजिम है। अगर आप और करेंगे, एक बंदा है वो अजान से पहले दिल में दुरूद पढ़ ले और अजान दे दे,
कमेटी वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोग बर्दाश्त नहीं बिल्कुल ऐसे करेंगे। ही। इसका मतलब है दुरूद पढ़ना आपके मद्देनजर नहीं, आपके मद्देनजर है दुरूद ऊंची पढ़ के लोगों को सुनवाना, ताकि एक शियार पैदा हो जाए कि फलां मसलक की मस्जिद है। सही। वरना कोई दिल में पढ़ के अजान दे दे भाई इसमें क्या है, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं होता है। ऐसे मौजिन को मौजिन भी नहीं रखा जाएगा। अच्छा। तो हम उस हुक्म को एक्चुअली खुद मुक़य्यद कर रहे हैं, अपनी शराइत लगा लगा के, ज़रूरियात बना बना के। यानी किसी मस्जिद में इकामत से पहले दुरूद ना हो तो यूँ आंखें देखी जाती हैं, ऐसे ही। यार ये कोई देवबंदी तो नहीं, ये कोई वाबी तो नहीं, ये बात। तो हमने ऐसा हुक्म जब अब जो ज़्यादतियाँ हम कर रहे हैं ना, इनकी वजह से खुद हम बिदत में मुलव्वस हो जाते हैं। अच्छा, ये एक मामला तो हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया वो सिर्फ इतना है कि महफिल मीलाद करना, लेकिन अब रबीउल अव्वल के नाम पर बहुत सारे उमूर को शामिल कर दिया गया है। दलाइल फिर वो किताबों से भी लेकर आते हैं, इसी तरह कुरान से भी लेकर आते हैं। वो दलाइल जो बयान किए जाते हैं, वो जो उमूर किए जाते हैं रबीउल अव्वल के मौके पर, जैसे जुलूस है। अब जुलूस को हम उमूर आदिया में शामिल करें, ताबुदिया में शामिल करें। नॉर्मली हमारे यहाँ तो ये होता है कि जनाब बड़ी ताज़ीम के साथ जाना, अदब के साथ जाना, अल्लाह राज़ी होगा, रसूल राज़ी होंगे, सहाबा की सुन्नत है, नबी की विलादत पर खुशी मनाना या नबी की आमद पर खुशी मनाना। मैं और थोड़ा सा ऐड कर दूँ, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई जब हुजूर पैदा हुए किसी को पता नहीं था ये नबी हैं, लिहाजा किसी ने खुशी नहीं मनाई। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो पूरा मदीना उमड़ आया और हुजूर की आमद पर उन्होंने लब्बैक कहा, तो जुलूस की शक्ल चले गए, लिहाजा जुलूस जनाब वो सुन्नत हो गया नबी की। ये दलाइल लेकर आते हैं, ये मुख्तलिफ बातों पर क्या शामिल हम कर सकते हैं? हम अक्सर जिक्र करते हैं दलीलें हर चीज़ की बन जाती हैं। सवाल यह है कि आप ठीक दलील बना रहे हो या नहीं। वो जुलूस निकला अलग, आप उसको हर साल एक दिन मुकर्रर करके जो वो जुलूस कर रहे हो, फिर उस दिन जुलूस निकालने को सवाब समझ रहे हो, और जो उस जुलूस में शामिल ना हो उसको आप बुरी निगाहों से देखना शुरू कर देते हो। उस दिन जो जुलूस में शिरकत ना करे, आप कहते हैं कि आज वो शैतान है जो खुशी नहीं मना रहा। वो क्या कुछ इस तरह के जुमले, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो यानी आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो जुलूस अलग है, आप अलग हैयत पे कहां से दलील पकड़े? यानी मुकदमा ये है कि साल में एक दिन मैं मुकर्रर करूं, उस दिन को ईद करार दूं, वो दिन नबी अलैहि सलाम की पैदाइश का भी कंफर्म ना हो, ठीक है, उसके बावजूद उस दिन को अफजल करार दूं, उस दिन के अंदर रसूमात रखूं, ये सारे काम मैं करूं और दलील लेकर आ रहा हूं। भाई वो सर दलील लेकर आए 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने या सहाबा कराम ने कोई रस्म मुकर्रर की जिसका ताल्लुक इबादात से हो, जिसका ताल्लुक अल्लाह के कुर्ब से हो, रसूलुल्लाह की ताज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम 12 रबीउल अव्वल के मोहताज नहीं, सुबह से लेकर शाम पूरा साल इस दिन के अंदर ताज़ीम होगी और इस्तेहज़ार होगा। ठीक है। हमारे उस्ताद साहब से एक दफ़ा हमारी बात हुई थी, तो ऐसे ही रबीउल अव्वल के हिसाब से ना, कि किसी ने कहा कि सर कुरान की आयत में ना अल्लाह के नबी की ताज़ीम करें, तो हम रबीउल अव्वल इसलिए करते हैं। तो हमारे उस्ताद ने यही जवाब दिया था, बड़ा मुझे अच्छा लगा था। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ार जब तक मोमिन के दिल में हर वक्त नहीं होता, वो मोमिन नहीं कहा रहा, तो साल बाद नबी को याद कर, हर वक्त तेरी ये कैफियत होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे दिल में होनी चाहिए, आपकी सीरत आपके सामने होनी चाहिए। आप कारोबार कर रहे हो, आप दर्स दे रहे हो, बैठे हो, घर में हो, बीवी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होनी चाहिए। असल मिलाद ये है। सही। तो आप एक दिन को मुकर्रर करके सब काम कर रहे हो, इस पे दलाइल लाएं। दलाइल कोई और है, इस ना दलालत और नस का इस्तेदलाल, ना कयास, ना कुछ, तो ये कमज़ोर बातें बन जाती हैं। ठीक। अच्छा सर, रबीउल अव्वल के हवाले से सवालात बहुत सारे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी ही चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब तो रिवायात भी सुनाना शुरू कर दी हैं, वज़ाइफ भी आ गए हैं, बहुत सारी उमूर शामिल कर दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रबीउल अव्वल के मौके में मुसलमानों के सामने इस बात को रखा जाए कि हकीकत क्या है, क्या काम हमें करना चाहिए, किस अंदाज से करना चाहिए। तो वो आप बयान करेंगे तो अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है और नौजवान सीखने की भी कोशिश करते हैं।